प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम कबीर के समाज सुधारक रूप पर चर्चा करेंगे। कबीर का समय विधर्मी शासकों के आक्रमण का समय था। उस समय समाज में आचार विचार, धर्म, संस्कृति, भाषा आदि को लेकर हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में खाई लगातार बढ़ रही थी। दूसरी ओर विधर्मियों के आघात को सहन करने के लिए हिंदू धर्म धर्म के ठेकेदार, पंडित पुजारी आदि वे बाहरी आडंबरों के द्वारा अपने धर्म को कठोर घेरेबंदी के अंदर सीमित कर रहे थे। इससे क्या हो रहा था कि एक दूसरे के बीच में, मतलब हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में एक विभाजन सा होता जा रहा था। दोनों के बीच में एक दूरी बढ़ती जा रही थी और दोनों अपनी-अपनी कट्टरता के दायरे में सिमटे जा रहे थे। तो समाज में पूरी तरह से आडंबरों का, कट्टरता का और धार्मिक मतांधता का समय था कबीर का। तो कबीर ने इन सभी बाहरी आडंबरों के विरोध का बीड़ा उठाया और समाज में समानता स्थापित करने के लिए दोनों के ही, हिंदुओं के भी और मुस्लिमों के भी जो धार्मिक कट्टरताएं थीं, उन धार्मिक कट्टरताओं पर कबीर ने कठोर प्रहार किया, उनमें सुधार लाने का प्रयास किया। हालांकि सुधार करना अ, संत कबीर की प्रवृत्ति नहीं थी, सुधारक के रूप में स्थापित नहीं होना चाहते थे, किंतु वे समाज के भीतर व्याप्त कुरूपता को बाहर निकालना चाहते थे। और इसी प्रवृत्ति के कारण हम स्वतः उनको एक सुधारक के रूप में पाते हैं। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि सुधारक न बनना चाहते हुए भी राम के दीवाने कबीर, संत कबीर को सुधारक का पद स्वतः ही मिल जाता है, अपने आप ही मिल जाता है। वास्तव में कबीर तो उम, मनुष्य के दुख से पीड़ित होकर उसकी सहायता के लिए चले थे। जनता के दुख दर्द और उसकी वेदना से फूटकर ही उनके काव्य की सरस्वती बही थी। उसमें सुधारक बनने की प्रवृत्ति नहीं थी। इस तरह कबीर ने अपने समय के समाज में व्याप्त कुरीतियों को, बायाचारों को, आडंबरों को देखकर उन्होंने इतने तीखे प्रहार किए कि दोनों ही धर्म के ठेकेदारों की, दोनों ही धर्म के कट्टरपंथियों की आंखें खुल गईं। इसीलिए कबीर की वाणी में हम तीखा व्यंग पाते हैं, और इतना तीखा व्यंग है कि वो गहरे तक मार करता है, गहरे तक प्रहार करता है। इसका कारण यह है कि उन्होंने जो भी प्रहार किए हैं, इस तरह के जो भी कट्टरताओं पर जो भी उन्होंने अपने प्रहार किए हैं अपने शब्दों के द्वारा, अपने काव्य के द्वारा, वे उन्होंने स्वयं शुद्ध होकर किए हैं, मात्र उपदेशक के रूप में नहीं कहे हैं। इसलिए कबीर की वाणी बहुत गहरे तक प्रभाव छोड़ देती है। कबीर ने समाज में फैले हुए मिथ्याचारों की उन्होंने एक तरह से उनकी धज्जियां उड़ा दी थी, उनको नष्ट कर दिया था। और उन्होंने इस उपाय में उन्होंने ना तो हिंदुओं को बख्शा, ना मुसलमानों को बख्शा। उनके समय में दोनों ही लोग, सभी भ्रमित हो रहे थे। कबीर कहते हैं, एक न भूला दोई न भूला, भूला सब संसारा।
एक न भूला दास कबीरा, जाके राम आधारा। इधर ब्राह्मणों ने जन्म के आधार पर चाहे उनका आचरण कितना ही निम्न क्यों न हो, ब्राह्मणों ने जन्म के आधार पर ही कि वे जन्म से ब्राह्मण हैं, इसी आधार पर उन्होंने अपनी श्रेष्ठता समाज में स्थापित कर रखी थी। तो कबीर ब्राह्मणों को ललकारते हुए कहते हैं, जो तू बामन बामनी जाया, आन बाट हुए क्यों नहीं आया। तो पंडितों के प्रपंच से पिसते हुए समाज को कबीर ने मुक्त किया। उन्होंने इस प्रपंच के लिए पंडितों से खुलकर पूछा कि उनमें शूद्रों से कौन सी श्रेष्ठता है, किस लिए वे शूद्रों से श्रेष्ठ है। कबीर कहते हैं कि तुम कैसे ब्राह्मण पांडे, हम कैसे सूद, हमारे कैसे लोहू, तुम्हारे कैसे दूध। काहे को कीजिए पांडे छोटी विचारा, छोते ही ते उपजा संसारा। तो दूसरी ओर मुसलमानों से भी कहते हैं, मुसलमानों से कहते हैं कि ना जाने तेरा साहिब कैसा है, मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहिब तेरा बहरा है। तो हिंदू मुस्लिम किसी के प्रति उन्होंने कोई पक्षपात नहीं किया है, दोनों ही के दोषों को उन्होंने बड़ी निष्पक्षता से उजागर किया है। हिंदुओं की पत्थर पूजा का उपहास उड़ाते हैं कबीर और कहते हैं, हम भी पाहन पूजते होते बन के रोज, सतगुरु की कृपा भई डार्या सिर थे बोझ। और पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। तो इस तरह हिंदुओं के पत्थर पूजा पर, मूर्ति पूजा पर व्यंग करते हैं। तो मुस्लिमों से भी कहते हैं, मुस्लिम जो अजन देते हैं तो उसके प्रति भी व्यंग करते हैं। कंकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, तापर मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाए। कबीर ने समाज में जाति के भेद को दूर करने के अलावा उन्होंने समाज में जो आचरण की भ्रष्टता व्याप्त थी उसको भी दूर करने का प्रयास किया। कबीर ने इस आचरण के आडंबर को, उसका भी विरोध किया और समाज में सात्विक वृत्तियों के प्रचार के लिए बड़ा प्रयास किया। उन्होंने कबीर जो स्त्री की निंदा करते हुए दिखते हैं तो उसके पीछे उनका मुख्य उद्देश्य है कि साधक और समाज के सामान्य व्यक्तियों को चरित्र की भ्रष्टता से बचा लिया जाए। इसीलिए कहते हैं कबीर नारी के विरोधी नहीं है, लेकिन लोगों को चरित्र की भ्रष्टता से बचाना चाहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि कामणी काली नागणी, तीनों लोक मंझारे, राम सनेही उबरे, मिथई खाए विषय खाए छारे। तो कबीर अपने समय में प्रचलित व्यभिचार से, पर स्त्री गमन से, इन सबसे अपरिचित नहीं थे। इसे जहाँ जहाँ वे नारी की निंदा करते हुए दिखते हैं वहाँ वहाँ वे पर नारी गमन का भी विरोध करते हैं। कहते हैं, पर नारी राता फिरे, चोरी बिड़ता खाए, दिवस चारि सरसा रहे, अंति समूला जाहि। कबीर मन को नियंत्रित करने के लिए भी बहुत बल देते हैं। वे जानते हैं कि सारी इंद्रियों का संचालक, विषयजन्य आकर्षणों में रमने वाला मन ही है। इन सब का कारण मन है और अगर मन को वश में कर लिया जाए, मन को अगर नियंत्रण में कर लिया जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। इस संदर्भ में कबीर कहते हैं, कबीर मारो मन को टूक टूक हुए जाए, विष की झारी बोझ कर लुणत महा पछताए। इस तरह से कबीर आचरण संबंधी सदाचारों पर बहुत बल देते हैं। कबीर ने जनता को सभी धर्मों का सार लेकर जनता को धर्म का ऐसा स्वरूप दिखाया जो सबके लिए सुखकारी था, सबको सुख प्रदान करने वाला था। और इसके लिए उन्हें
पूर्व में स्थापित धार्मिक विचारधाराओं के आडंबरों का खंडन करना पड़ा था और इस धार्मिक दोष दर्शन में कबीर पूरी तरह से निष्पक्ष रहे थे। उन्होंने हिंदू मुसलमानों दोनों धर्मों के ठेकेदारों को बुरी तरह फटकारा है। कहते हैं, जोरे खुदाए मसीत बसतु है, अवर मुलुक की केरा, हिंदू मूरत नाम निवासी, दुहमति तत्व न तेर हेरा। हालांकि कबीर को वैष्णवों से बहुत लगाव है, क्योंकि कबीर तो उन्हीं के राम के रसायन में आनंद पाते हैं। ये अलग बात है कि कबीर के राम ब्रह्म हो जाते हैं, किंतु उनके दोष दर्शन में, हिंदुओं के वैष्णवों के दोष दर्शन में भी पीछे नहीं हटते कबीर। क्या कहते हैं वैष्णवों के लिए? वैष्णो भया तो क्या भया, बूझा नहीं विवेक, छापा तिलक बनाए कर, दग्ध्या लोक अनेक। तो पूजा तीर्थ व्रत आदि का भी कबीर खुलकर विरोध करते हैं और कहते हैं, पूजा सेवा नेम व्रत गुड़ियन का सा खेल। इसके अलावा कबीर अपने समय के समाज में योगियों में, हठ योगी साधना में भी कबीर सुधार करते हैं और कुछ शब्दों की अर्थ भ्रांति को दूर करके साधकों को एक नवीन मार्ग उनके लिए प्रशस्त करते हैं। कबीर कहते हैं, सहज सहज ही सब कहें, सहज न चीन्हे कोय, जो कबीर विषया तजय, सहज कहीजय सोए। इस तरह से हम देखते हैं कि कबीर ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रष्टाचार को, आडंबरों को दूर करके एक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया। कबीर के लिए एक आलोचक लिखते हैं कि उन्होंने देश में, समाज में, धर्म में, दर्शन में, साधना में, सभी क्षेत्रों में क्रांति की जो धारा बहाई थी, उससे निश्चय ही उन क्षेत्रों के कालुष्य बह गए थे।